हेलो दोस्तों। तो हमारे क्लास 10वीं का 4 नंबर चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके हमने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। अगर आप इनके माध्यम से आप इस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो और ये क्लास सिर्फ 15 से 20 मिनट की होगी। ये मैंने 5-6 घंटे स्टडी कर ये नोट्सों को तैयार किया है जो सिर्फ आपको 15-20 मिनट में मैं समझा दूंगा। और चलो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन यह अधातु है। कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह C है। सभी सजीवों एवं बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है तथा संयोजकता 4 है, अतः यह चतुसंयोजक होता है। कार्बन में संयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन के 3 अयस्क पाए जाते हैं। उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। ये कार्बन के अयस्क हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। तो अपर रूप किसे कहते हैं? नहीं, कार्बन के 3 अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन। अपर रूप किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग अलग हो परंतु जिनका रासायनिक गुण समान हो उन्हें अपर रूप कहते हैं। जिनका भौतिक गुण अलग अलग लेकिन रासायनिक गुण समान होता है उन्हें अपर रूप कहते हैं। हीरा, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है पृथ्वी का। ये हीरे की संरचना इस प्रकार होती है थोड़ी। और ग्रेफाइट, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तल में जुड़ा होता है जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें एक आबद्ध द्विबंध होता है जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है, ये इम्पोर्टेंट है। हीरा है वो विद्युत का सुचालक होता है अधातु होने के बावजूद। यह चिकना व विचलनशील होता है। उदाहरण पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। इसकी कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। फुल्लेरीन, सर्वप्रथम C60 की पहचान की गई फुल्लेरीन में। इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसकी आकृति कुछ फुटबॉल जैसी होती है और इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया। फुल्लेरीन की कुछ इस प्रकार आकृति होती है। कार्बन में आबद्ध, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। कार्बन को बाहरी कोश में पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे, जिससे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C+4 धनायन बन सकता है, जिससे में 6 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन का अणु इस प्रकार बनता है, ऑक्सीजन का अणु इस प्रकार बनता है। ये ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन CH4 संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं मीथेन को। यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, कार्बन की संयोजकता 4, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। नोट: 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक आणु युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में आणविक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्य विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन का संकलन: कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को संकलन कहते हैं। संकलन अणु वाले यौगिकों में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला को व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये यौगिक से संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। संतृप्त यौगिक: इनमें कार्बन परमाणु एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण CH4 C2H6 आदि। असंतृप्त यौगिक: इनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त यौगिक में C2H2 हाइड्रोकार्बन: कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध द्विआबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक द्विआबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ब्यूटेन की श्रृंखला कुछ इस प्रकार है: पेंटेन, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन। नोट: संरचनात्मक समावेशन: ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो। C4H10। कार्बन परमाणु संख्या, नाम, सूत्र और संरचना। नाम है एथीन प्रोपीन और बेंजीन।
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु कार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण CH5 3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्राकृतात्मक समूह OH है। विषम परमाणु यौगिकों का प्रकार प्राकृतात्मक फॉर्मूला ClVrHalo क्लोरो ब्रोमो ClVr केन हाइड्रोजन परमाणु के प्रत्यय ऑक्सीन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल आदि। समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्राकृतात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण CH3OH C2H5OH। समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यौगिकों का प्रकार पूर्वलग्न अनुलग्न हेलो एल्केन पूर्वलग्न क्लोरो ब्रोमो आदि। एल्कोहल अनुलग्न एल्डिहाइड अनुलग्न कीटोन और ऑक्सिलिक अम्ल। एल्कीन एल्काइन एथेनॉल। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण दहन। कार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। CH4+O2 CO2+H2O ऊष्मा प्रकाश देते हैं। कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण प्रदूषण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला देता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है जिन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। CH3CH2OH क्षारीय KMnO4 ऊष्मा अम्लीय K2CR2CN ऊष्मा CH3COOH। संयोजन संकलन अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं का समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है। कुछ उत्प्रेरक पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CH4+Cl2 सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl+HCl बनता है। यहाँ क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है।
एथेनॉल CH3CH2OH। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग एल्कोहली पेय पदार्थ में, टीचर आयोडीन, कफ सिरप, औषधियों में, औद्योगिक मिथाइलेटेड में, स्प्रिट बनाने में, इसे जलाने पर CO2 व जल भी निकलता है, अतः ईंधन के रूप में उपयोग। अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया Na+CH3CH2OH CH3CH2ONA+H2 एथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की CH3CH2OH CH2CH2+H2 H2SO4 का अनुसार विकृत एल्कोहल एथेनॉल में जब मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH मिला दिया जाए और इसमें रंजक मिला कर इसका रंग नीला बना दिया जाए तब एल्कोहल विकृत एल्कोहल कहलाता है। एथेनॉल अम्ल एथेनॉल अम्ल एथेनोइक अम्ल CH3COOH इसे सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, जिसका प्रयोग आचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है, इसलिए इस शीत ऋतु में जमाने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह गंधहीन पदार्थ होता है। अभिक्रिया एसिडीकरण अभिक्रिया CH3COOH एथेनॉइक अम्ल CH3CH2OH एथेनॉल CH3COCH2H2O एस्टर सामान्यीकरण अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में एस्टर पुनः एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COOH C2H5OH CH3COONA एथेनोइक क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH। इन क्रियाओं को आप याद भी कर सकते हो, जिससे कि अगर पूछ लिया सामान्यीकरण अभिक्रिया, उसमें ये अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिसेल की श्रृंखला बना कर देता है। जल विरागी सिरा साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मेल में विलीन होता है, जल विरागी सिरा कहलाता है। मिसेल संरचना में ये अंदर की तरफ होता है।
ये जल विरागी सिरा साबुन, जल रागी सिरा, तेल की बूंदें। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने पर सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिसेल केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलेन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा कार्बन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन की मिसेल प्रकाश को विकिरणित करते हैं जिसके कारण साबुन का घोल बदल जाता है, जैसा बादल जैसा दिखाई देता है। साबुन अपमार्जक कठोर जल में नहीं बनाता साबुन, जबकि अपमार्जक बनाता है। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं साबुन, जबकि अपमार्जक ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं जिनका अवक्षेपित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते। अगर आपने इस चैप्टर को सुन लिया अच्छी तरह से और याद कर लिया तो इससे हटकर नहीं आएगा पेपर में, इस चैप्टर से ही आएगा, ये मैं कहता हूँ आपसे गारंटी के साथ।